देखिए यहाँ पर युज शब्द है। युज शब्द के लिए सब सूत्र आता है और यहाँ पर अश्वयुज शब्द है। दो शब्द हमारे बीच में है, अश्वयुज और युज शब्द। सूत्र हमारे बीच में आता है युजे रसमासे नुर घुटी। युजे रसमासे नुर घुटी। युज शब्द के यदि असमास में हो अर्थात समास से रहित हो तो घुट विभक्तियों के होने पर नू का आगम होता है। अब नू का आगम हमें करना है तो कहाँ करें? तो सूत्र आता है आगम उदनुबंधा स्वरात दंत्यात् परः। आगम उदनुबंधा स्वरात दंत्यात् परः। कहते हैं जो जहाँ पर आपने ऊ का अनुबंध जहाँ किया है ऐसा ऊ का अनुबंध वाला प्रयोग अंतिम स्वर के बाद में होता है। तो अंतिम स्वर कहाँ मिला हमको? स्वर के बाद में होता है। तो स्वर कहाँ मिला? कहते यू में जो ऊ है वो स्वर है, अर्थात यू के बाद और जाके पूर्व नू का आगम हो जाएगा। अब नू के आगम होने पर हमारे पास में यू ना जा और सा विभक्ति है। सूत्र लगेगा चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जो युज का जा है उसके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और गा आदेश होने के बाद में जो ना लेकर आए हैं उस ना को मनोरनुस्वारो धुटी। मनोरनुस्वारो धुटी से जो ना लेके आए थे उस ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और बरगे बरगांता। बरगे बरगांता से जो अनुस्वार किया है उस अनुस्वार को यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सामने चवर दीर्घादि नाम अपन ने किया है और चवर दीर्घादि नाम कर दिया तो उससे गा सामने पड़े होने पर मनो बरगे बरगांता सूत्र से उसको जो अनुस्वार किया था उसको गा आदेश हो जाएगा और गा आदेश होने पर जो चवर दीर्घादि नाम से गा किया था उसके बाद पुरानी स्थिति में व्यंजनाच्य सूत्र लगेगा और व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और सी विभक्ति के लोप होने पर पुनः सूत्र लगेगा संयोगांत से लोपा। संयोगांत से लोपा से गा का भी लोप हो जाएगा और जब गा का लोप हो जाएगा तो शब्द बनेगा युंग। शब्द बनेगा युंग। अब दूसरा जहाँ पर अश्वयुज शब्द है वहां पर समास है, तो समास होने के कारण नू का आगम नहीं होगा। हम दोनों शब्दों को एक साथ चला रहे हैं अश्वयुज। अब अश्वयुज में यहाँ पर नू का आगम नहीं होगा परंतु चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र लगेगा और चा के स्थान पर गा कर देगा। अब यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र से जो सी विभक्ति लेकर आए थे उस सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और सी विभक्ति के लोप होने पर पदांते दुटाम प्रथमा उस सूत्र से गा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा और वा विरामे सूत्र से का और गा दो रूप। अकेला युज रहेगा तो नू का आगम होगा और नू का आगम होगा तो मनोरनुसार दुटी और बरगे बरगांता ये प्रक्रिया लगेगी। लेकिन जहाँ पर नू का आगम नहीं होगा वहां पर चवर दीर्घादि नाम सूत्र से चा को गा आदेश हो जाएगा, जा को गा आदेश हो जाएगा। इस प्रकार पहला रूप बन गया। अब अविभक्ति लेकर आते हैं। अविभक्ति लेके आने पर यहाँ पर ये भी घुट विभक्ति है और घुट विभक्ति के होने पर युजे रसमासे नुर घुटी सूत्र से नू का आगम होगा और नू का आगम होने पर मनोरनुस्वारो धुटी सूत्र से जो ना लेकर आए हैं उसको अनुस्वार करेंगे। अब अनुस्वार के बाद में सामने जा चवर्ग का अक्षर है, जा चवर्ग का अक्षर होने के कारण सूत्र लगेगा बरगे बरगांता और बरगे बरगांता सूत्र के कारण जिसको अनुस्वार किया था उसको यहाँ हो जाएगा और यहाँ होने पर शब्द व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से शब्द को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा युंजौ। युंजौ
और अश्वयुज शब्द को यदि चलाएंगे तो शब्द बनेगा अश्वयुजौ और अश्वयुजाह, और इसमें बनेगा अश्वयुंजाह। यहाँ पर केवल युंजा बनेगा और अश्वयुजाह बनेगा। फिर संबोधन में भी इसी प्रकार के रूप चलते हैं, और उसके बाद में हम विभक्ति लाएंगे तो युंजम बन जाएगा और वहां पर बनेगा अश्वयुजम। फिर औ विभक्ति में वैसा का वैसा ही रहेगा। अब सस विभक्ति लेकर आए हैं, सस विभक्ति घुट नहीं है, सस विभक्ति घुट नहीं है, इसलिए नू का आगम भी नहीं होगा। अब चाहे युज अकेला शब्द हो अथवा अश्वयुज शब्द हो, दोनों के रूप एक से ही बनेंगे। सस विभक्ति में से अश्वचा और अश्व वहां पर भी बनेगा अश्वयुजा। अब भ्याम विभक्ति लाएंगे तो चवर्ग दीर्घादि नाम च, चवर्ग दीर्घादि नाम च से चा को जा को गा कर देंगे तो युग भ्याम और अश्वयुग भ्याम। भी में युग भी और अश्वयुग भी। चतुर्थी में युजे अश्वयुजे अश्वयुग भ्याम युग भ्याम युग भ्या अश्वयुग भ्या। ऐसे ही अश्वयुजा युजा युजा अश्वयुजा युजा युजो युजाम अश्वयुजो युजाम अश्वयुजी युजी अश्वयुजो युजी युजो युजाम अश्वयुजाम। ऐसे पूरे रूप बन जाएंगे। अब सामने आता है शुभ विभक्ति। अब शुभ विभक्ति आने पर वही काम हमको करना है जो पहले से करते चले आए हैं। चवर्ग दीर्घादि नाम च, दोनों जगह चवर दीर्घादि नाम च लगाने के बाद में हमारे सामने स्थिति है युग धन सु। अब पुरानी पद्धति के अनुसार 121 नंबर का सूत्र लगेगा। अगो से प्रथमा, अगो से प्रथमा से जो गा किया था उस गा को का आदेश हो जाएगा, क्योंकि सामने घुट अगोश पड़े हुए हैं तो धुट जा है, उस जा को पहला अक्षर गा को पहला अक्षर का कर दिया जाएगा। और जब का हो जाएगा तो नामी कर परा प्रत्यय विकारगमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। 150 नंबर के सूत्र से पुनः जो सा लेकर आए थे उस सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा। और फिर एक कासा योग इच्छा सूत्र है, उस सूत्र से का और सा मिलकर के छा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा युक्षुहु, और नहीं तो बनेगा अश्वयुक्षुहु। अब यहाँ पर भी पुरानी पद्धति से अपने को ध्यान रखना है कि का के सामने सा है, तीनों सा में से कोई भी सा आए तो का को द्वितीय अक्षर खा भी हो जाता है, लेकिन उस खा वाले प्रयोग देखने में कम आते हैं। तो यहाँ पर युक सु अश्वयुक सु ऐसा प्रयोग भी बन जाएगा। इस प्रकार आपने जाना युज शब्द को बिना समास के चलाएंगे तो 5 विभक्तियों में नू का आगम हो जाएगा, और नू के आगम होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम से और मनोरनुसार दुटी और वर्गे वर्गांत लगाकर प्रारंभ का पहला शब्द बनेगा युंग युंजौ युंजा युंजम युंजौ युजा युजा। सस विभक्ति में नू का आगम नहीं होगा, और सस विभक्ति से चाहे युज अकेले के शब्द चला लो या अश्वयुज शब्द के रूप चला लो, एक से ही चलेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अरुण भाई जय जिनेंद्र। हाँ विपिन भाई बोलिए, क्या समझे?